हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है द वाइफ्स बीटिंग। इट मीन्स पत्नी की पिटाई। वाइफ्स में अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, एंड बीटिंग एज ए जेरेंड के रूप में इस्तेमाल किया गया है नाउन के फॉर्म में, जिसका मतलब पिटाई होगा। इस प्रकार एक पत्नी की पिटाई से संबंधित यह मोरल स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वंस इट मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु यूज्ड टू बीट हीज वाइफ, जो क्या किया करता था। यूज्ड टू का मतलब बीते समय में कोई काज किया जाना, आदतन कह सकते हैं, पास्ट हैबिट। वह जो है वह आदमी किया करता था, पीटा करता था। यूज टू बीट हीज वाइफ, अपनी पत्नी को पीटा करता था। मर्सीलेसली, किस तरह से, निर्दयता पूर्वक, बेरहमी तरीके से पीटा करता था। आई रिपीट, वंस एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु यूज टू बीट हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को पीटा करता था बेरहमी तरीके से, मर्सीलेसली। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, सी सकम्ड टू हीज बीटिंग, इस तरह से वह हमेशा पीटा करता था, जिसके वजह से दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वह जो है से मार के कारण, पिटाई के कारण वह जो है से क्या हो गई, मर गई। सकम्ड टू का मतलब किसी एक्शन के फलस्वरूप क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। यानी कि वह पिटाई खाते खाते वह जो है से दम तोड़ दी या मर गई। सकम टू, उस पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दो, हालांकि ही हैड नोट इंटेंडेड टू किल हर, हालांकि वह नहीं चाहता था, उसका इरादा नहीं था क्या करने का, जान से मारने का। टू किल हर, किल का मतलब जान से मारना। हर, हर इट मीन्स अपनी पत्नी के बारे में बात हो रही है, उस व्यक्ति के पत्नी के बारे में कहा जा रहा है। वेन सी डाइड, जब वह मर गई। ही अप्रीहेंसिवली केम आउट ऑफ हीज हाउस, तब जो है से भय से, अप्रीहेंसिवली इट मीन्स भय से उसने बाहर आया। वह जो है से भय से केम आउट, बाहर आया। ऑफ हीज हाउस, अपने घर से बाहर आया। एंड और मेट, मिला। एंड एक्वेंटेंस टू हुम ही पोज्ड हिज प्रॉब्लम, वह जो है से भय के वजह से घर से बाहर निकला, आया और मिला एक जान पहचान परिचित इंसान से। और टू हुम, जिसको बताया, जिसको ही पोज्ड हिज प्रॉब्लम, उसने अपना समस्या को सामने रखा। यानी कि पोज्ड इट मीन्स समस्या को क्या करना, प्रकट करना। अपने समस्या को उस व्यक्ति के समक्ष रखा। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, वह जो जान पहचान का व्यक्ति था वह उसका दोस्त था, यू कैन से कह सकते हैं। हिज फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त। एडवाइज्ड हिम टू इनवाइट ए यंग मैन, उसका दोस्त ने क्या किया, सलाह दिया। एडवाइज्ड, सलाह दिया। हिम, उस आदमी को। टू इनवाइट अ यंग मैन, एक जवान व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। टू हीज हाउस, अपने
घर, एंड बीहेड हिम, और उसे क्या सलाह दिया, बीहेड सर कलम करने के लिए। कहने का मतलब बीहेड का मतलब होता है सिर काटना, यानी कि उस यंग व्यक्ति को सिर काटने के लिए सलाह दिया आमंत्रित करने के बाद। एंड और पुट द हेड नेक्स्ट टू द वाइफ्स कॉर्प्स, और उसने क्या सलाह दिया, रखने के लिए उसके सिर को बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, किसके बगल में, द वाइफ्स कॉर्प्स, यानी कि उस पत्नी के लाश के बगल में। कॉर्प्स इट मीन्स लाश, यानी कि मरी हुई पत्नी के बगल में उस सिर को रखने के लिए सलाह दिया। देन तभी, तब, द वाइफ्स रिलेटिव्स, और ऐसा करने के बाद क्या सलाह दिया कि पत्नी के जो संबंधित हैं, वाइफ्स रिलेटिव्स इट मीन्स उसके पत्नी के संबंधी लोग, कुड बी एक्सप्लेनेड, उसके बाद जो है से अपनी पत्नी के संबंधी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, बताया जा सकता है। डैट कि ही स्लीव देम, उसने कत्ल किया। स्ले का सेकेंड फॉर्म स्लीव, स्ले का मतलब कत्ल करना, यानी कि ऐसा बताया जा सकता है कि उसने कत्ल किया देम, देम का मतलब उन दोनों को, यंग मैन और अपनी वाइफ के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि उन लोगों को कत्ल किया। एक्रीमोनियसली, एक्रीमोनियसली इट मीन्स उग्र तरीके से कह सकते हैं, चिड़चिड़ापन मन होकर उसने ऐसा किया। एज दे वर सीन टुगेदर ऑन बेड, उन दोनों को एक साथ यानी कि बेड पर देखा गया। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, वर, दे वर सीन, जैसा कि उन दोनों को बेड पर सोए हुए पाया गया, यानी एक साथ देखा गया। इस कंडीशन को देखकर उसने कत्ल किया, ऐसा उस दोस्त ने सलाह दिया। द मैन डीड द सेम, यानी कि उस इंसान ने, यानी कि उसके दोस्त की सलाह को मानते हुए उसने वैसा ही किया। द मैन डीड द सेम, यानी कि उस बात को मानकर, उस सलाह को मानकर वैसा ही किया। एंड और वी हेडेड अ यंग मैन, और उसने क्या किया, उस जवान आदमी को बीहेडेड, बीहेड का मतलब सिर अलग कर देना, यानी कि सिर काट देना। उसने उस इंसान को सिर काट दिया। इन हीज हाउस, अपने ही घर में। एंड और टोल्ड अ फिक्सियस स्टोरी, और उसने क्या किया, बताया काल्पनिक कहानी को। टू हीज वाइफ्स रिलेटिव्स, ऐसा करने के बाद एक काल्पनिक कहानी को बताकर, किसको बताया, हीज वाइफ्स रिलेटिव्स, अपने पत्नी के संबंधियों को एक काल्पनिक कहानी को बताया। द एडवाइजर, यानी कि जो सलाहकार था, हैड अ सन, उसका एक पुत्र था। हु हैड नोट, हैडंट इट मीन्स हैड प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कि उस सलाहकार के पास, यानी कि उसका एक बेटा था जो हु हैडंट रीच्ड, जो नहीं पहुंचा था, होम, घर नहीं पहुंचा था, डैट डे, उसी दिन, जिस दिन यह घटना घटा। नोट फाइंडिंग हिम, नहीं ढूंढ पाना, फाइंड का मतलब ढूंढना, यानी कि उसे नहीं पता लगा पाना। नोट फाइंडिंग हिम, यानी कि उस बेटे को नहीं पता लगा पाना। ही गोट बैफल्ड, वह जो है से क्या हो गया, इट मीन्स वह जो है से क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वह बेचैन हो गया, ऐसा कह सकते हैं। देन तब, ही केम टू द हाउस ऑफ द वन, तब जो है से उसने क्या किया, केम आया, द हाउस उस घर आया,
द वन जिसको वह सलाह दिया था उसी के घर आया, whom जिसको he had offered जिसको प्रस्ताव दिया था, evil advice यानी कि evil का मतलब दुष्ट, बुरा, पूरा सलाह दिया था उस व्यक्ति के घर आया, एंड और आस्क्ड हिम और उससे पूछा, इफ कि ही कैरिड आउट द प्लान सजेस्टेड बाय हिम क्या वह जो है से उस कार्य को अंजाम दिया जिसके बारे में प्लान किया गया था, सजेस्टेड बाय हिम जिसको सुझाव दिया गया था उसके द्वारा, यानी कि उस एडवाइज़र ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम उस कार्य को अंजाम दिया यानी कि पूरा किया। कैरिड आउट इट मीन्स अंजाम देना, कार्य को कंप्लीट करना, यानी कि जो हमने बताया था, जो हमने सुझाव दिया था, क्या उस प्लान को अंजाम किया, ऐसा उसने पूछा। ही astonished to see his own son as the beheaded young man और वह जो है से क्या हुआ, अचंभित हो गया, टू सी हैरान हो गया, टू सी देखकर, हीज ऑन सन अपने खुद के बेटे को देखकर, किस रूप में, एज द बिहेडेड सिर कटे के रूप में, यंग मैन यानी कि उस यंग मैन के जो सिर कटा हुआ था वह अपने बेटे के रूप में देखकर वह हैरान हो गया था, क्योंकि उसी ने उस व्यक्ति को सलाह दिया था कि एक यंग मैन को इनवाइट करो और उसको सिर काट कर उसके बगल में रख दो, जो कि उसका बेटा ही निकला। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल, इविल थॉट्स डिस्ट्रैक्ट द माइंड। कहा जा रहा है कि इविल थॉट्स इट मीन्स बुरी विचार, बुरे विचार डिस्ट्रैक्ट यानी कि विचलित करते हैं द माइंड, दिमाग को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, विचलित करते हैं। ऐसा कहने का मतलब है, इविल का मतलब दुष्ट, बुरा, थॉट्स इट मीन्स विचार, जितने भी बुरे विचार होते हैं वह क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भ्रमित करते हैं, विचलित करते हैं द माइंड यानी कि दिमाग को भ्रमित करते हैं।